मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज मेरा टॉपिक फिर क्लास 10th के लिए है, जो मैं आपको गज़ल पढ़ा रही थी उसका आखिरी हिस्सा। कल पाऊँ एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो अस्तखां शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहे बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पे गुरूर था वो तो रश के हूरे बहिश्ती हमें में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। कर पाऊँ एक कासे सर माने है खोपड़ी, यकसर वो अस्तखा माने है हड्डी। अब उसकी तशरी मीर इस किते में फरमाते हैं कि कल मेरा पाऊँ किसी मरे हुए शख्स यानी फोतशुदा शख्स के सर की एक खोपड़ी पर पड़ा। वो खोपड़ी सर की हड्डी थी। उस हड्डी ने मुझे कहने लगा कि देख के चल रहे बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पे गुरूर था। कबू माने है किसी कभी। कहने लगा, फरमाते हैं कि उस हड्डी ने मुझसे कहा, उस खोपड़ी ने मुझसे कहा कि ऐ बेखबर इंसान, जरा देख कर चल। आज तुम मुझे रोंद कर चले गए, लेकिन तुम क्यों भूल गए कि एक दिन मैं भी किसी जीते जागते इंसान के सर की इज्जत थी। आज अगर वो सर खाक में मिल गया और तुम उस रोंदे चले जा रहे हो, तो वो तो रश के हूरे बहिश्ती हमें में मीर, समझे ना हम तो फहम का अपनी कसूर था। फरमाते हैं, अपने महबूब की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि हसीन और जमील महबूब हम में जन्नत की हूर की तरह था, यानी वो जन्नत का बाशिंदा हमारी इस दुनिया में मौजूद था। अगर हम ये बात न समझ सके तो ये अपनी कम अकली, फहमानी है अकल, अपनी कम अकली थी। गोया हूर जैसा खूबसूरत मेरा महबूब जन्नत से इस दुनिया में आया हुआ था, क्योंकि उस कदर हसीन और जमील महबूब इस दुनिया में तो नहीं हो सकता। लेकिन जब वो पास था तब हम ये बात नहीं समझ पाए। वो पास नहीं है तो अब ये बात हमारी समझ में आ गई। यह है इस किते की तशरीह। बाकी मैं आपको कल इसके सवालात पढ़ाऊंगी। तो बाकी वस्सलाम।